ये उनके बच्चे हैं बाबा जी, इनके बच्चे हैं ये। माननीय मुख्यमंत्री साइनी तो हमेशा आप लोग के साथ है, सहयोग में खड़ी हुई है। जी सर। और निश्चित ही रेलवे से भी बात हो गई है कि कहीं न कहीं सहायता राशि आपको देना है करके। जी सर। सहायता राशि रेलवे से भी मिलेगा और सरकार की तरफ से भी मिलेगा। जी सर। और जो अमाउंट आपको बताया गया है तो निश्चित ही बता रहे हैं कि और कुछ बढ़ना चाहिए उसमें, हम बात कर रहे हैं। जी सर। कुछ और बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ उसमें हम कर लेंगे, देखिए हमारी तरफ से करेंगे। जी और सर। रही बात आपकी नौकरी की ना, तो आपका देखिए वो बच्चे आपके पति जी सरकारी नौकरी में नहीं थे, इसलिए सरकारी नौकरी उसमें प्रावधान में तो नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको जो ज्यादा अच्छा से अच्छा जो हो सके आपको नौकरी मिल सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो रही बात बच्चे की स्टडी के लिए, बच्चे को पढ़ाना है तो उसको बच्चे को हम गोद ले लेंगे। आपके जो बच्चे का जो भी खर्चा आएगा ना, तो हमारा जो सैलरी आता है उस सैलरी के बाद से आपके बच्चे जहाँ भी जिस स्कूल में आप डालें तो इस स्कूल में बच्चे की फीस सारी चीजें ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे हमको जो तनख्वाह आता है उसके माध्यम से हम पेमेंट कर देंगे कि आपके बच्चे का पढ़ाई अच्छे से हो सके, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी मत हो, इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सारी चीजें आपकी हो जाएगी, नहीं है। और सरकार आपके साथ है और दुखद घटना में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब पूरा संवेदना और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो आप देख लीजिए, आप फिर एक बार आप बताएंगे तो सारी चीजों को बताइए बाहर बात है आपकी तरफ से। सर मुझे ना सरकारी नौकरी चाहिए। आपको नौकरी तो मिल ही जाएगा, हम बोल रहे हैं आपकी नौकरी, आपका भविष्य, आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जी सर। भविष्य में आपको तकलीफ ना हो, तब नौकरी आपको मिलेगी जो जैसे आप वैसा करवा दी। बात अच्छी का जो और नौकरी में बाद में ऐसा आपको जो दिक्कत ऐसा लग रहा है कि हम कोई निकाल देगा या फिर हमको नौकरी से हटा देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप हमारी परिवारी हो, हमारे समाज तो हमारे परिवारी का पूरा सहयोग, इसलिए निश्चित रहो, विश्वास आपको सारा ठीक है। तो अच्छे से हो, जो संस्कार वगैरह है बाकी कार्यक्रम वो अच्छे से और हम आपके साथ आएंगे। लेकिन तो अभी तक हम लोग गए थे लेने के लिए, लेकिन डेड बॉडी को नहीं दिए। हम बात कर लेंगे, सारी चीजों को बात कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। आप लोग चाहते हैं सब हो जाए, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी चाहिए सर, और कम से कम 1 करोड़ तक मुआवजा चाहिए। लेकिन आप बताइए नहीं मैं सरकार तो सरकार आपके साथ खड़ी है, मैंने बोला ना कि आपको जो अमाउंट वहाँ बोला गया है उससे और मैं बात करूँगा और बढ़ा के भी कहीं न कहीं से मैं व्यवस्था कराता हूँ। हम अपने तरफ से करेंगे तो जैसे भी करके मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रही हूँ सर जी, क्योंकि अभी मेरा उम्र नहीं है ज्यादा, केवल मैं अभी 22 वर्ष की हूँ बस। तो मैं अपने लाइफ को भी तो सेटल करना चाहती हूँ ना। अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, अपने मेरा छोटा सा बच्चा भी है, तो इसलिए मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए और कम से कम 1 करोड़ तक मुआवजा चाहिए। ये मैंने नौकरी की बात तो आपने ये किया कि जैसे आपके पति जिस नौकरी वैसे ही नौकरी आपको मिल जाएगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन नौकरी से निकाल देंगे, कोई बात नहीं। नौकरी आपके बच्चे का चिंता है, बच्चे को बताइए शिक्षा का जिम्मेदारी हम ले लेंगे, जहाँ भी आप जिस कर देंगे, इसलिए स्कूल में आप पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपने नोट कर लीजिएगा, बताइएगा आप हम बात। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। ठीक है, ये मैं लगाता हूँ। एक मिनट भैया, थोड़ा बाद में सुन लो थोड़ा दीदी के।
राज्य सरकार के ना, रेलवे के लिए राज्य सरकार के। लेकिन इसको बढ़ाया कोशिश करूँ और जो बच्चे के पालन पोषण लंबा करूँ और लेकिन मैं बोले कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि वो बोला था जो जैसे तो पति काम करा वैसे ओकर हिसाब से तोला वही ठेका में वही ना काम करेला गेहूँ खाते, लेकिन वो अपन तरफ से बोला था कि तोला नहीं निकाले गई, लेकिन का भरोसा कि मोला 4 दिन का बाद निकाल सका। निकाल सका मोला एकर जो बोले थे मामा सहमत नहीं, मोला सरकारी नौकरी परमानेंट नौकरी चाहिए। कि मोर उम्र भी नहीं हुए है और मोर कोई पालन पोषण करे कोई नहीं, मोर लड़का करे आवे ठीक भैया तो मोला सरकारी नौकरी चाहिए, भले मोर मुआवजा ला कम कर दीजिए लेकिन मोर सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी माँ बेटा मोर धंधा करत रही तो हिसाब से काम कर गारंटी मत दी और रोजगार गारंटी में तक आए वही 300 रुपये वाले खाते हैं देखो वो नहीं दवा से लोग आते तो कहा था बेटा रोजगार गारंटी में एक मतलब वो जो बोले गुरुजी देखा केस मतलब बात से सहमत नहीं है तो बैठे हो ना प्रोटेस्ट समझे वाली बात है। अब वो बात कर ली वो बात से सहमत हो कि नहीं हम बोला थे कहीं भैया आप मैं थोड़ा बेनती करा था काबल लड़का ग्रेजुएट है, अच्छा उम्र भी नहीं है, MSc फाइनल मतलब MA फाइनल है ना, कुछ हाथ में डिग्री भी है समझा था, तो एक डिग्री के हिसाब से कुछ ऐसे मतलब कार्य आप मन करो जेकर से मोर लड़का लाइफ बनाए और ओकर जो बच्चा है लाइफ बनाए। मैं आप सब बेनती चाहता हूँ बच्चा के तो गोद ले लूँ कहते गोद ले लूँ कहते नौकरी की बात बोला थे, नौकरी के बाद ये बोला थे बाबा जी जितेंद्र भाई से भी बात करी तो वही बात बोली थे कि आपके पति जो है प्राइवेट नौकरी ठेके के अंदर में काम करता था, ठेके के अंदर में ही मिली, अगर कहीं सरकारी नौकरी रहता तो सरकारी नौकरी मिलता। तो ठेके के अंदर में काम कर रहा था तो मेरा पति जो ठेकेदार है उसके घर में काम नहीं करता, रेलवे विभाग में रेलवे विभाग में काम करता है जी, तो ठेका में है ना रेलवे ठेका, तो उतना टाइम वो जवाबदारी क्यों नहीं लिया मेरे पति जब बड़े थे उतना बड़े हादसे में तो जवाबदारी क्यों नहीं लिया, क्यों भाग ठेकेदार बताइए। मैं कैसे बताऊँ। और फिर रेलवे का भी लापरवाही है, रेलवे जो अभी गई बाबा जी गई से अभी बात चर्चा कर ले, कल फिर बात करबो गई से बता दे मोला इसे गई से तो वही हिसाब से ना बात ला बोल दे वो बात ला फिर ओकर में रखबो फिर मतलब जैसे भी मतलब बताही और जितेंद्र भाई भी बात कर ली होकर फिर डायरेक्ट ये बात करीब भी है सब कोई बैठ के फिर इसने बात कर ले वो बात कर आगे फिर बात देखा तो कहूँ दे देंगे सगर कुकुरे है ना आओ फिर दूसरा डूबरी को बने लेकिन अभी तक बनी नहीं ला सके, बहुत तबियत खराब है तभी पर जा नहीं सके खेलना तो ये हमार बेटा है जो हमारा पोषक रही ये जल्दी हम काकर आधार पर रही बेटा बता आइए तो हमारे बेटा आई हमारे तो आई लगे कि हमारे रही तो जैसे को मतलब तबियत चाहती सब टूट गई हम कैसे करके कर बैठे बेटा सब लोग देखे तो हमारा जैसी आज आप पता चला कि कैसा हाल कर जाने तो कुछ मैंने उबारे सकिया बता हम नहीं उबारे सका कुछ लोग चार से बेटी बेटा हमारा कोई छुपारे सकिया और बल्ले क्या के देखा लगा क्या जाने हम रोल के धोकर पीछू हमारे जिया को नहीं छोड़ा बेटा नहीं आके काम देखी मारा जब होता खेलना हुई हो जाने तो बिल्ली करता बेटा कर देवाता और तू बेटी बरोबर है अभी उम्र हो नहीं है जाने आई कर व्यवस्था लगो ना ओके आप सब अगर प्रधान में सोच में टेढ़गम लेबो कहा अगर कहीं देने लायक है तो वो भी हमारे समाज की बेटी है, अगर नियम में दूसरे के दिया तो हमको भी देगा जैसे भी करे बाबा जी जो किया है हमारा कहने का मतलब ये है उनकी सम्मान के लिए उनकी रक्षा के लिए अगर कहीं प्रावधान है तो लिया जाए जैसे भी तैसे करके दे पूरा सहयोग करवो लास्ट तक। नहीं महेंद्र कर्मा कुछ क्या था और अभी चौबे जी क्या था वो आप भी जान रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ सब जान रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे भाई जो है वो क्या था वो हम भी जान रहे हैं ना, उसके आधार पे जो है